आप सभी बच्चों का बहुत-बहुत स्वागत है एक और फ्रेश एपिसोड में। मेरा नाम है अंकुर आनंद और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बच्चों, हम सबको पता है कि भई यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के एडमिशन जो है वो अब पूरे हो चुके हैं और अब ऐसा मतलब ऐसा क्या हुआ इस एडमिशन के प्रोसेस में जिसको हम कह सकते हैं कि हाँ, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ। मतलब एडमिशन बहुत जो एक्सपेक्टेशंस थी, वो रियलिटी से बिल्कुल डिफरेंट थी। तो यही हम इस वीडियो में जानने की कोशिश कर रहे हैं आज। आप सब जानते हैं कि 2022 से लेके 2023 के एडमिशन्स के लिए, यानी इस साल पहली बार इस एडमिशन के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी ने CUET को अडेप्ट किया और को एक बड़ा फेलियर, मतलब मैं एक बहुत बड़ा फेलियर तब समझता हूँ जब कोई बच्चा एडमिशन नहीं ले पा रहा है जिसको एक्चुअली इसमें एडमिशन लेना है। तो मतलब मैं ऐसा अपना एनालिसिस क्यों कर रहा हूँ, मैं अपने बेसिस पे बता रहा हूँ, ऐसे कोई रिपोर्ट निकल के तो नहीं आई है। लेकिन जल्दी ही मैं उम्मीद करूँगा कि इस पे कुछ ना कुछ एनालिसिस आगे फ्यूचर टाइम में होगा, लेकिन मुझे लगता है सबसे पहले मैं ही हूँ जो इस बात को उठाने की कोशिश कर रहा हूँ। सो बच्चों, एक्चुअली में क्या हुआ, मतलब कि ये एडमिशन इतना ज़्यादा जो है खराब हुआ, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, 12th क्लास में जो बच्चा ले रहा है एडमिशन, मैं एक एक एंगल से देखने की कोशिश करूँगा सबसे पहले, क्योंकि साइंस के लिए तो ये मेजर फेलियर है और CUET अगर चलता रहा तो मुझे लगता है आने वाले टाइम में DU में साइंस जो है वो विलुप्त हो जाएगी, मतलब एक्सटिंक्ट हो जाएगी। उसका सिंपल रीज़न ये है कि 12th क्लास में बहुत सारे बच्चे जो हैं वो 2 कैटेगरी में बच्चे होते थे पहले तक। अभी तक माइंडसेट चेंज नहीं हुआ है, इसलिए बता रहा हूँ। 12th क्लास में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते थे जिन्होंने नीट का प्रिपरेशन करना होता था और जो बच्चे जैम कह रहा हूँ, JEE की प्रिपरेशन करते थे। इन 2 में बेसिकली बच्चों का जाने का पर्पस होता था। और दूसरे बच्चे वो होते थे जो सिर्फ़ 12th के मार्क्स पे, 12th का जो स्कोर है, 12th स्कोर पे फ़ोकस करते थे और नीट और जेईई में की तरफ उनका ध्यान नहीं होता था। 12th में अच्छे नंबर लेके आते थे। वो ये सोचते थे कि नीट में हो गया या जेईई में हो गया तो ठीक है, नहीं तो हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में चले जाएँगे। ऑब्वियसली नीट और जेईई के बच्चे भी डीयू में जाने के बारे में सोचते थे, लेकिन उनके दिमाग में ये होता था कि हम 1 साल डीयू में पढ़ेंगे, लेकिन हम नीट और जेईई ही देंगे अगले साल और जो है वो हम चले जाएँगे। ऐसे बच्चे सिर्फ़ 10% मान लीजिए होते थे और 90% जो डीयू में आते थे वो इसके बेसिस पे आते थे, 12 स्कोर के बेसिस पे आते थे, तो डीयू में 100% सीट इस तरीके से भर जाती थी और जो 10% बच्चा था उसमें से कुछ 5% मान लीजिए बच्चा जो है वो वापस नीट जेईई में निकल जाता था और 5% जो था उसमें जाके आगे ऐड हो जाता था और इस तरीके से 95% डीयू का बच्चा जो था वो अपनी एजुकेशन पूरी कर रहा था, जिसमें वो बीएससी कर रहा था, बीएससी के बाद एमएससी कर रहा था, एमएससी के बाद वो पीएचडी कर रहा था और उसके बाद में वो आगे रिसर्च में जा रहा था। जो भी रिसर्च में तो ख़ैर वो चला ही गया पीएचडी के बाद और वो फिर उसके बाद टीचिंग और रिसर्च और अब्रॉड वग़ैरह वो जाता था। ये सब कुछ था पहले। अब क्या चेंजेज़ हुए हैं आप ज़रा इसको समझिएगा। अब क्या हुआ कि ये वाला जो बच्चा है, ये वाला बच्चा तो पूरी तरह से क्रॉस हो गया, क्योंकि जो 12th का स्कोर है वो तो आपका इम्पोर्टेंट है ही नहीं। ठीक है? यानी कि डीयू ने अपना 90% को काटा मार दिया। मैंने अपने बहुत सारे पिछले वाले वीडियोज़ में बताया था सीयूईटी क्यों बेटर हो सकता है, लेकिन अब किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करना है उसमें मैंने ये भी बताया था कि बहुत देर हो चुकी है। 12th क्लास के बच्चे जो हैं वो बहुत, उनको जब तक पता नहीं चलेगा किस तरीके से प्रिपेयर करना है, बिल्कुल यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच एवरी डे। आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से 12th क्लास में, 11th क्लास में जो बच्चा आ रहा है, उसको बताना होगा कि अब 12th का स्कोर नहीं, बल्कि आपका एक अलग से सीयूईटी का एग्ज़ाम होगा। तो अब क्या हुआ, एक थर्ड पार्टी की एंट्री हुई सीयूईटी की, जिसके थ्रू अब डीयू में या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन का प्रोसेस होगा। यही बेसिक क्राइटेरिया था, राइट? है ना? मेरे ख्याल से हम यही बात कर रहे थे। अब प्रॉब्लम ये हुई कि जो नीट जेईई वाला बच्चा है, उसका लेवल बहुत अच्छा है, तो वो बच्चा क्या करता है कि वो ये सीयूईटी आराम से क्लियर कर लेता है, क्योंकि उसकी जो लेवल ऑफ प्रिपरेशन है, वो नीट और जेईई में बहुत बढ़िया हो जाती है। तो सीयूईटी उसके लिए लॉलीपॉप है, वो आराम से उसको निकाल सकता है। तो नीट जेईई को 90% बच्चे 90% बच्चे जो है वो निकालने लगे, यानी सिचुएशन बिल्कुल उल्टी हो गई और जो 12th के स्कोर वाले बच्चे थे जिन्होंने सीयूईटी की तैयारी कभी की ही नहीं थी, वो कंट्रीब्यूशन 10% का ही देने लगे और एज अ रिजल्ट क्या हुआ कि 100% एडमिशन होने की बात हो रही है, ठीक है, लेकिन हो क्या रहा है, रिटेंशन नहीं है। ये बच्चे रिज़र्व तो कर रहे हैं अपनी सीट, लेकिन उनका दिमाग अभी भी नीट और जेईई की तरफ है, क्योंकि ये वो बच्चा है जो हाफ़ ही रिटेन हो पाएगा या उससे भी कम रिटेन होगा। यानी कि मान लीजिए आधा रिटेन भी हो जाता है, तो 45% मान लीजिए रिटेन हो जाता है। अलोंग विद द 5% या 10% जो आपका स्कोर था, 55% एडमिशन ही हो पाएगा। और आप डीयू के आंकड़ों को खोल के देखिए, डीयू खुद ये कह रहा है कि अभी भी 40% सीट्स जो हैं वो बची हुई हैं और मैं आपको बता रहा हूँ, बच्चों ने एडमिशन्स लिए हुए हैं, ये भी बहुत कम है, क्योंकि बच्चों ने एडमिशन्स लिए हुए हैं
और वो बच्चे जो हैं उनके दिमाग में ये चल रहा है कि कहीं न कहीं काउंसलिंग हो जाए, कहीं कुछ हो जाए या नहीं तो अगले साल हम ले लेंगे सिर्फ़ पैसे डाल के सिर्फ़ उनको लगता है ₹10,000 क्या ही है, तो एडमिशन लेके रख दिया जाए। लेकिन वो जो सीट है वो ब्लॉक हो गई है। लिस्टन दिस इज़ वेरी इंपोर्टेंट कि अगर सीट आपकी ब्लॉक कर दी है किसी ने, तो उस जगह पे जो बच्चा एक्चुअली पढ़ना चाहता था, जो पहले एक्चुअली पढ़ना चाह रहा था, वो इस जगह पे नहीं आ पा रहा है। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, यानी कि ये सीट एक खराब सीट हो रही है और आपके एजुकेशन सिस्टम में कितना बड़ा लॉस क्रिएट हो रहा है पूरी यूनिवर्सिटी के अंदर। यहाँ पर एक टैलेंटेड बच्चा आ सकता था, वो आगे जाके पीएचडी करता, रिसर्च करता, जर्मनी में बैठा होता, इंडिया में बैठ के किसी एक अच्छे इंस्टीट्यूशन में आगे रिसर्च कर रहा होता, कुछ भी हो सकता था। लेकिन वो सीट खराब हो गई क्योंकि इस सीट वाला बच्चा जो है घर पे बैठ के नीट और जेईई की तैयारी कर रहा है और उसने वो सीट रिज़र्व कर ली क्योंकि उसने आराम से सीयूईटी निकाल दिया था। तो सीयूईटी के जो ओरिजिनल बच्चे हैं, वो क्या कर रहे हैं? सुनिए, समझिएगा इस बात को, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। सीयूईटी के ओरिजिनल बच्चे क्या कर रहे हैं? सीयूईटी के ओरिजिनल बच्चे एक्चुअली में अल्टरनेटिव ढूँढ रहे हैं। उनको लग रहा है कि अब हम एडमिशन कहाँ लें? तो अब वो बच्चे भी क्या करने लगे हैं, अब उनको लगता है कि अब हमारा भी 1 साल खराब हो गया है, तो हम भी जेईई नीट की तैयारी में लग जाते हैं। तो अब वो भी इसकी तैयारी में एंटर हो गए हैं। तो अगले साल वो फिर जेईई नीट देंगे और शायद वो सीयूईटी भी देंगे। और दूसरा ऑप्शन क्या है, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो प्राइवेट कॉलेजेस में चले गए हैं। और इसके अलावा बच्चों के पास क्या ऑप्शन है, कुछ बच्चे जो बहुत पुअर हैं, प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन नहीं ले सकते हैं, वो इग्नू इग्नू जैसे कॉलेजेस में या फिर डीयू के एसओएल में, ऐसे इंस्टीट्यूशन में अपना अल्टरनेटिव ढूँढ रहे हैं। ना ये बहुत ही बड़ी एक डिसहार्टनिंग न्यूज़ है मेरे लिए कि बच्चा इतना टैलेंटेड बच्चा जिसका एडमिशन डीयू में होना था, जिस बच्चे के 93% नंबर हैं, 94% नंबर हैं, 95% नंबर हैं और वो बच्चा डीयू में सीट नहीं ले पाया क्योंकि उसने सीयूईटी क्लियर नहीं किया। अब उसको इग्नू में जाके पढ़ना पड़ेगा या वो बच्चा अगर कॉमर्स का या आर्ट्स का है तो वो एसओएल में जाके पढ़ रहा है। साइंस के बच्चे का मैं आपको बता दूँ, साइंस के बच्चे का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, साइंस का जो बच्चा होता है उसको उसको इग्नू के अलावा उसके पास में कोई ऑप्शन नहीं है। अगर दिल्ली में वो रहता है या फिर मतलब प्राइवेट कॉलेजेस में ना जाए, गवर्नमेंट कॉलेजेस भी बहुत कम है, आप जानते हैं, बीएससी वगैरह के लिए, तो उसके पास में क्या अल्टरनेटिव है? ऐसे ही कॉमर्स का बच्चा और आर्ट्स का बच्चा डीयू, एसओएल में जाने की यानी कि पूरा जो एजुकेशन है वो कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि ग्राफ ऐसे नीचे आता है, लेकिन ये ग्राफ तो एक्चुअली में एक्स्पोनेंशियली नीचे आ रहा है और ये हमारे लिए डिज़ास्टर है बच्चों। मतलब ये हमारे नई जनरेशन के लिए डिज़ास्टर है क्योंकि जैसे-जैसे साइंस के स्टूडेंट्स कम होंगे, कॉमर्स के स्टूडेंट्स सब कम होंगे, तो वैसे-वैसे हमारा एजुकेशन सिस्टम नीचे की तरफ जैसे-जैसे जाने लगेगा, हमारा प्रॉब्लम और बढ़ने लगेगा बिकॉज़ अगर ये सब बच्चों को एक अपॉर्च्युनिटी अच्छी नहीं मिलेगी, तो हायर रैंक पे, हायर पोस्ट पे बच्चे किस तरह से जो है वो प्लेस होंगे, बहुत बड़ा लॉस हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद से मुझे इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को ये बताना था कि किस तरह से सीयूईटी ने करंट सिनेरियो को चेंज किया। मेरा बहुत मन था बहुत दिनों से इस वीडियो को बनाऊँ, लेकिन फिर मुझे लगा कि आज मेरे को इस पे वीडियो बात करनी चाहिए थोड़ी-सी। तो आई थिंक हमें रीथिंक करना पड़ेगा, वी हैव टू री-इमेजिन, रीथिंक, रिकंसिडर एवरीथिंग व्हिच वी हैव ऑलरेडी अप्लाइड इन आवर एजुकेशन सिस्टम इन लास्ट सम मंथ्स। सो आई थिंक हमें इट्स टाइम कि वी हैव टू रीथिंक एंड नहीं तो ये बहुत ही प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।